हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। दिन रात मेहनत कर जिस फसल को किसान तैयार करता है उसका मोल भी सिर्फ वही जानता है, और इसी डर से पिछले लंबे समय से किसान अनाज के उठान की बात कह रहे थे, कहते ही चले जा रहे थे। लेकिन लापरवाही का आलम यह था कि मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी प्रशासन सोता रहा। इस लापरवाही के चलते एक बार फिर किसानों का पीला सोना पानी पानी हो गया। प्रदेश में तेजी से गेहूं खरीद का काम किया जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को हुई अचानक बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ लापरवाही ने किसानों को एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया है। यूं तो गेहूं खरीद से पहले प्रदेश के अलग अलग जिलों के मंडी सचिव बड़े बड़े दावे कर रहे थे और किसानों को पूरा आश्वासन दिया जा रहा था कि मंडियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन शुक्रवार को हुई अचानक बारिश ने सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। कई मंडियों में शेड पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण किसानों के गेहूं भीग गए हैं, तो कहीं तिरपाल की कमी ने किसानों की फसल को बर्बाद करने का काम किया है। ये तस्वीर बल्लभगढ़ अनाज मंडी की है, जहां हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे भीगता दिखा, लेकिन इसके रख रखाव की व्यवस्था कहीं नहीं दिखी। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर सिरसा अनाज मंडी की है, जहां बारिश में गेहूं भीग रहा है। हालांकि कुछ फसल शेड के नीचे भी पड़ी थी, लेकिन सीजन पीक पर होने की वजह से काफी फसल शेड से बाहर पड़ी दिखी। फसल भीगने से किसान काफी मायूस है। किसानों को कहना है कि फसल भीगने के बाद उनकी फसल की खरीद नहीं की जाएगी और अब उन्हें अपनी फसल वापस लेकर घर लौटना होगा। ये 2-2.5 एकड़ के बरसात से तो मैं पहले आ चुका था, तो यहाँ कोई व्यवस्था तो मिली नहीं मेरे को, ना ही तो कोई शेड खाली था। इधर भी उधर भी दोनों तरफ देख आया, यहाँ जगह नहीं मिली। कहते हैं ये डेयरी तुल जाएगी तो उतार देंगे, पर उतर नहीं पाई। दो शेड हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल भरे पड़े हैं। नुकसान तो बहुत भारी है। जब इस कणक को जाके घर पलटेंगे, दोबारा भरेंगे, गिल्ली कोई लेगा नहीं, ना को भरवाएगा जी। तो यही चाहते हैं भी अब 2 शेड हैं तो 2 और होने चाहिए इस नई अनाज मंडी में। कम से कम जो किसान ट्राली लेके आए तो एक बार जैसे बरसात होगी तो वो नीचे तो लगा सके ना। बिकिनी तोल रहे थे, कुछ रह गई, कुछ खुल गई जी, बीच में रह गया। इंतजाम तो कुछ नहीं है जी, वो देख लो आपके सामने ही है जी। नुकसान तो गिल्ली होगी, सारी तुलेगी नहीं, वापस ले जानी पड़ेगी जी हमें। अब प्रशासन का यहाँ पे क्या है जी, कुछ नहीं है। 2 ट्राली लेके आया था जी, एक तो उतार दी थी, एक वैसे बड़ी खड़ी है ट्राली। नुकसान है, जो गिल्ली है वो वापस लेके जानी पड़ेगी, वो तुलेगी नहीं जी। हमारे को वापस घर पर लानी पड़ेगी, जानी पड़ेगी और सुखानी पड़ेगी, फिर दोबारा लानी पड़ेगी। कोई व्यवस्था नहीं जी, ना कोई तरपाल दी है, ना कोई बारिश आ गई, बारिश का कोई प्रबंध नहीं है। बारिश आ गई है, कोई ट्राली ढक दें। हमारी मैंने नीचे उतारी एक ट्राली, ऊपर से कोई हमारे को वो नहीं मिली, तरपाल नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। झज्जर में भी अचानक हुई बारिश के बाद मंडी प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। यहाँ भी किसानों का पीला सोना कहे जाने वाले गेहूं के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके बाद हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगता नजर आया। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही कहा जा चुका था कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। बावजूद इसके अनाज मंडियों में खुले में गेहूं रखा गया। वहीं लगातार किसान और आड़ती शिकायत करते आ रहे थे कि मंडियों में गेहूं का उठान समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें अपनी फसल भीगने का डर सता रहा है। ऐसे में अब किसान और आड़ती को हुए इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? किसानों के हुए भारी नुकसान के बीच आड़ती अब लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। तो बरसात परमात्मा के आगे तक ना तो किसी का चारा आज तक चला न चलेगा। बाकी हमें सभी आड़तियों ने अपने वाटर प्रूफ तिरपाल बनाए हुए हैं। अगर कोई ठाडी बरसात होगी और परमात्मा ने और भी ज्यादा कर दिया तो उसका नीचे का पानी निकलेगा, उसके वो तो परमात्मा पे ही डिपेंड करता है। बाकी हम किसी प्रकार से हम जो आड़तियों की जिम्मेवारी होती है, आड़ती अपने काम में कोई भी कोताही नहीं बरतते। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले में जल शिवानी मंडी मार्केट कमेटी के सचिव
राजवीर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आढ़तियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि तिरपाल का प्रबंध किया जाए, फिर भी किसी आढ़ती ने प्रबंध नहीं किया, जिसके बाद अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गेहूं को सूखने के बाद ही बारदानों में पैक किया जाएगा। थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन हमने तो आढ़तियों को पहले कर रखा है, उनके पास तिरपाल है भी, किसी के पास नहीं है, तो हमें पता नहीं, बाकी हुआ तो फिर कहीं उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? उनके खिलाफ उनका लाइसेंस तक रद्द कर देंगे। अगर किसी के पास तिरपाल नहीं है तो उसने अनाज खराब कर दिया तो लाइसेंस रद्द कर देंगे। कई जगह कूड़े के ढेरों में अनाज मिला है। कूड़े के ढेरों में देखो मेरे संज्ञान में नहीं, अगर है ऐसा तो आप बताइए, उसको तो जरूर एक्शन लेंगे, तो बहुत गलत बात है। ऐसा लगता है कि अन्नदाताओं की परेशानियों का कोई अंत ही नहीं है। खेतों में फल बोने से लेकर मंडी में अनाज बेचने तक किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब मंडियों में गेहूं भीगने के बाद आढ़ती और प्रशासन एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अन्नदाता एक बार फिर अपनी परेशानियों से जूझने पर मजबूर है। देखना होगा कि किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई कौन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों की मेहनत पर एक बार फिर पानी फिर गया। इस बार भी ऐसा हुआ जब बार बार ये कहा गया हम तो पूरी तरह से तैयार हैं गेहूं खरीद को लेकर। तैयारी कहां गई? क्यों भीग गया पीला सोना? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। ज्वाला जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और साथ में नवरात्र की भी बधाई जी। शुक्रिया सर, आपको भी। किसानों की परेशानियों का जिम्मेदार किसे देखते हैं आप? जी, किसानों की जो परेशानी हो रही है, इंद्र भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आजकल जो टेक्निकल जमाना है, पर पहले से ही पता चल जाता है कि मौसम में तब्दीली होने वाली है, तो प्रशासनिक इनकी जो सैलरी में कटौती, जो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवारी जिनकी लगाई जाती है उनकी भी सैलरी में कटौती होनी चाहिए और आढ़ती है उनके ऊपर भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। अगर गेहूं खराब होता है, अन्न खराब होता है तो अन्नदाता को बड़ी परेशानी होती है, उसका दिल इतना दुखाई, मतलब दिल में इतनी दुख होता है कि वो अन्न जो पैदा करता है, कितनी कठिन मेहनत से जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया जाता है, तो किसान जो है ना इतनी कठिनाइयां झेलने के बाद मंडी में पहुंचता है और मंडी में पहुंचने के बाद उसका गेहूं खराब हो जाता है। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है। 70 साल से तो यही देख रहे हैं, तो राम राज का हमें फर्क क्या लगा? हमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा। इनको प्रशासनिक अधिकारी ये ऑफिस में बैठकर मीटिंग कर लेते हैं कैसे गेहूं की खरीद करनी है। आम जो किसान है वो परेशानी झेल रहा है, किसानों का गेहूं भीगा जा रहा है। क्या इनको नहीं पता कि मौसम तब्दीली होने जा रहा है? जिम्मेवारी किसकी बनती है? दिल्ली और चंडीगढ़ में तो अपनी मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से जो इंदर है उसकी मीटिंग का कोई असर नहीं होता। तो वो सबसे पहले इन नेताओं की जो भत्ता मिलता है सैलरी, इन कृषि मंत्री की सैलरी से भी काटा जाए। जो किसानों का अन्न खराब होता है उनके कृषि मंत्री के अकाउंट से काटा जाए। सबसे पहले तो एक प्रावधान कानून के अंदर होना चाहिए। हमारी समिति की रिक्वेस्ट आपसे श्री गणेश हम कर रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्री का जवाब देही होनी चाहिए। अपने अधिकारियों को स्पष्ट सटीक निर्देश क्यों नहीं देते? वो क्या किसान की मेहनत को ऐसे ही बर्बाद करेंगे? वो क्षण और क्षण को बर्बाद करना हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारे मंगलान जी कहा करते थे क्षण और क्षण को। बहुत धन्यवाद। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन करें। मंडियों में बारिश की भेंट चढ़ गया, हजारों क्विंटल गेहूं, रखरखाव का अभाव, पहले ही मंडियों में शेड की व्यवस्था नहीं थी, खुले में गेहूं को रखा गया, जो गेहूं खरीद लिया गया, जिस गेहूं की बिक्री हो गई उसका उठान नहीं हुआ। उठान को लेकर जब प्रदेश के मुखिया तक ने निर्देश दिया सख्ती के साथ कि तुरंत प्रभाव से उठान करवाया जाए, लिफ्टिंग होनी चाहिए गेहूं की ताकि कि नया अनाज मंडी में आ सके जो बाहर सड़कों पर पड़ा है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन रही है और किसान परेशान हो रहे हैं तपती गर्मी में। उसके बावजूद उठान नहीं होने की वजह से आलम यह रहा कि एक कुछ क्षणों की बारिश ने फसल को तबाह कर दिया। सुभाष चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। सुभाष जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार मैडम जी। कहिए सर।
इसके लिए हम दोनों को जिम्मेवार मानेंगे, प्रशासन को भी और किसान को भी। किसान भी अपनी फसल को एकदम लाके मंडियों में डालता है, सरकार सुनिश्चित करती है, मैसेज से आना चाहिए गेहूं, सरकार इतने प्रबंध करती है, पर किसान भी नहीं मानता है उस चीज को। एकदम माल आ जाने की वजह से मंडी में सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। किसानों की परेशानियों का जिम्मेदार आपको कौन लग रहा है? हजारों क्विंटल गेहूं जो भीग गया, अब इस गेहूं का क्या होगा? क्या जब ये घर वापस ले जाकर गेहूं को सुखाकर दोबारा बोरियों में भरकर लेकर आएंगे तो नमी की जो एक मापदंड नमी को लेकर तय किया गया था कि 14 की जगह अब 12% तक अगर नमी होगी तो ही गेहूं खरीदा जाएगा। अब इस भीगी हुई फसल को जब दोबारा सुखाकर लाया जाएगा तो क्या यह 12 को ही आगे फॉलो किया जाएगा या सरकार इसमें कोई तब्दीलियां करेगी? क्योंकि लापरवाही हर तौर बरती गई है, नुकसान केवल किसान का। क्यों? एक दर्शक जुड़े हैं, अशोक ने फोन किया है, रेवाड़ी से इन्होंने फोन किया। अशोक जी बोलिए। अनामिका जी नमस्ते। नमस्कार सर। मैम एक शिकायत थी जी। बोलिए सर। ये कोसली विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है जी, नाहड़ गांव। ठीक है। उसमें 100 एकड़ में वन्य प्राणी विहार की 4 दीवार हो रही है मैम। सर सुना नहीं मैंने, एक बार दोहराएंगे? ये नाहड़ गांव पड़ता है जी, कोसली विधानसभा क्षेत्र में जी। ठीक है। उसका 100 एकड़ है वन्य प्राणी विहार जी एरिया। उसमें 4 दीवारी का काम चल रहा है मैम। और उस 4 दीवारी में 3 नंबर से भी घटिया माल लग रहा है मैम। कोई भी अधिकारी या कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने हमें फोन किया और कोसली का ये मामला हमारे संज्ञान में आप लेकर आए। हम हमारे स्थानीय प्रतिनिधि से, स्थानीय संवाददाता से जरूर कहेंगे कि वो वहां पर जाएं, देखें ये पूरी स्टोरी क्या है। बहुत शुक्रिया। अगर किसान पर कुछ बोलना चाहे सर तो बोलिए। चलिए, संपर्क टूट गया। इनकी तरह आप जुड़े और बात कर रहे हैं हम अन्नदाताओं की जो परेशानियां बढ़ी हैं एक दिन की बारिश की वजह से। जो पोल खोली है मंडियों में, जिस तरह का रखरखाव और जिस तरह से उठान की व्यवस्था की गई थी उसकी, हालांकि ये पोल पहले ही खुल गई थी, ये उसका एक तरीके से नतीजा दिखा है, लापरवाही का नतीजा दिखा है कि हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। अन्नदाताओं को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। आड़ती अब लीपापोती जरूर कर रहे हैं इस मामले को लेकर कि हमारे पास त्रिपाल था, बढ़िया दर्जे का त्रिपाल था और इतना नुकसान नहीं होने दिया हमने जितना हो सकता था, और इंद्रदेव पर एक तरीके से ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। किसानों की परेशानियों का जिम्मेदार कौन है? आपको कौन जिम्मेदार जान पड़ता है? जरूर जुड़िए, हमें बताइए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र ने फोन किया। धर्मेंद्र जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जी, किसानों को परेशानी तो है ही, इसके साथ साथ एक परेशानी और भी है जी। डीएपी का कट्टा 1600 रुपये, 1700 रुपये, 1800 रुपये बेच रहे हैं, जबकि सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि ये 1200 का है, 1300 का है। हेलो, मैं सुन रही हूँ सर। हाँ जी, तो इसका कोई ना कोई तो समाधान हो। किसानों को लूटा जा रहा है जी पूरी तरह। बिल्कुल समाधान मिलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ये रहे फोन नंबर, समय मिलाइए और अपनी बात इस मंच तक पहुंचाइए। ये मंच जो आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। किसानों की मेहनत पर पानी फिरा, क्यों कर फिरा, किसकी लापरवाही है ये? जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी फसलों की नमी रेट को अब किस तरह से आंका जाएगा? जब वो दोबारा फसल सुखा कर लेकर आएंगे तो क्या इसी भाव में खरीदा जाएगा? किसानों को ये जवाब मिलना चाहिए। कई किसान तो ऐसे हैं जो एक हफ्ते से मंडियों में इंतजार कर रहे थे कि अब बिकेगी तब बिकेगी, अब उठान होगा तब उठान होगा गेहूं का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फसल पानी पानी हो गई। जो नुकसान किसानों ने झेला है इसका जिम्मेदार कौन, और जिम्मेदार लोगों पर क्या तुरंत प्रभाव से एक्शन नहीं होना चाहिए? जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर भी आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। इस लापरवाही के लिए सबसे पहले बताएं कि जिम्मेदार कौन और किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, कैसा एक्शन लिया जाना चाहिए। किसकी अनदेखी से भीगा किसानों का पीला सोना? आपको क्या लगता है किसने अनदेखी की? बारिश के अलर्ट के बावजूद लापरवाही, बारिश के अलर्ट का
एक तरीके से हमने पहले ही देख लिया था कि बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसके बावजूद लापरवाही बरती गई। क्यों, किसका नुकसान किया है हमने, और क्या ये मूर्खता नहीं है, ये बेवकूफी नहीं है, या बेवकूफी से भी ज्यादा बढ़ के कुछ है? मंडियों में क्यों नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम, जबकि पता था कि बारिश होने वाली है? क्यों अनाज को खुले में छोड़ा गया, क्यों अनाज को सड़क पर भीगने दिया गया? अन्नदाता को जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या जिम्मेदार लोगों की सैलरी से ये पैसे काटकर किसानों तक नहीं पहुंचाए जाने चाहिए? किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए जो एक मिसाल बने कि अन्नदाता खून पसीने से सींच कर इस फसल को लेकर आया था, जिसे लापरवाही की बारिश ने अब पानी पानी कर दिया है? किसानों की इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? अब कौन करेगा नुकसान की भरपाई? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा, और ये भरपाई कब की जाएगी? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइंस खुली हुई है। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए। जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। बारिश ने खोली प्रशासनिक दावों की पोल। तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से गेहूं भीग गया, कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर फसल को नुकसान। मंडी में भीगा किसानों का पीला सोना। अन्नदाताओं की परेशानी अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो अन्नदाता और परेशानियों का, अन्नदाता और किसानों का मुश्किलों का चोली दामन का साथ हो गया हो। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मोहित ने फोन किया है। मोहित बोलिए। मैडम, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप समय समय पर इस तरह की जो परेशानियां हैं जो हमारे किसान फेस कर रहे हैं उनको आप उठाते रहते हैं। शुक्रिया, बोले। मैडम, मैं कहना ये चाहता हूँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरह से लचर हो चुकी है, बीमार हो चुकी है। सरकार और प्रशासन दावे और वादे के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। जबकि मौसम विभाग ने साफ अलर्ट जारी करा था कि इस तरह से मौसम में आगे बारिश वगैरह हो सकती है। उसके बाद भी जो मंडियों में जो गेहूं को ढकने की व्यवस्था है वो नहीं की गई, जिससे किसानों का मैडम बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी जांच करके और इनको मुआवजा दे ताकि किसान को कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया मोहित। मोहित की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन से हमारी खुली हुई है। ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाइए। ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, हरियाणा की आवाज के साथ जुड़े और अपनी राय जरूर पहुंचाए। क्या कहते हैं आपके विचार? किसानों की परेशानियों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसान का पर्याय ही अब मुश्किल हालात बन गए हैं? अब कौन करेगा नुकसान की भरपाई? मंडियों में क्यों नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम? बारिश के अलर्ट के बावजूद लापरवाही, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? और इस मूर्खता का जो नुकसान इस मूर्खता की वजह से हुआ वो किसान क्यों झेले? किसकी अनदेखी से भीगा किसानों का पीला सोना? इस पर जुड़िए अपने विचार के साथ आप भी। इस लापरवाही का असल जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी। अन्नदाता कहां जाएगा? पहले ही वो कर्ज में डूब चुका है इस फसल को मंडी तक लेकर आने के लिए। इस फसल की बिजाई से लेकर इस फसल को मंडी तक लेकर आने के लिए पहले ही किसान कर्ज में डूबा हुआ है। अब जो नुकसान उसको होगा वो उसकी दशा क्या करने वाला है, आप इसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अन्नदाता किससे उम्मीद लगाए? सरकार की तरफ से कुछ क्यों नहीं कहा गया इस मसले को लेकर? पहले जरूर ये बात कह रहे थे मुख्यमंत्री कि मंडियों में पूरी व्यवस्था हो, इसके लिए पहले बार बार दावे किए गए सरकार की तरफ से कि हम पूर्णतः तैयार हैं। लेकिन जब बारिश का अलर्ट जारी हुआ उसके बावजूद भी खुले में अनाज पड़ा रहा, किसान वहां पर बैठे रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे कि अब तुलाई होगी और उसके बाद उठान होगा, उनकी फसल बिकेगी और वो अपना पैसा लेकर घर लौटेंगे। इतनी जो देरी हुई है, इतना लंबा वक्त जो किसानों को इंतजार करना पड़ा और उनकी फसल पानी पानी हो गई, बुरी तरह भीग गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। दिन रात मेहनत कर जिस फसल को किसान तैयार करता है उसका मोल भी सिर्फ वही जानता है। या आप जानते हैं क्या कि किसान ने अपने खून पसीने से सींचकर जिस फसल को उगाया है
उसका क्या महत्व है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, विजय कुमार ने फोन किया है। कुमार साहब बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। देखो जी, किसान जो ना एक एक दाने की कीमत को जानता है जी। और वो खेत से लेके और मंडी तक जब गेहूं को पहुंचाता है, किसी फसल को पहुंचाता है, तो वो उसकी अपने बच्चे की तरह रखवाली करता है। और यहाँ जैसे जिस हिसाब किताब से मंडी के अंदर ये व्यवस्था हो रही है, तो किसान का बहुत ही मन दुखी होता है। अभी आप लोगों ने दिखाया, एक किसान गेहूं को खा रहा है और उस गेहूं को खाने से वो मर भी सकता है। ऐसी स्थिति में वो आड़ती की जिम्मेदारी होती है, ऐसे पशुओं को, आवारा पशुओं का नहीं आने देना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, आज इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो रही है, 24, 48, 72 घंटे तक ये पता लग जाता है कि भाई बरसात आने वाली है। तो उस व्यवस्था का इन्होंने पूरा नीचे का भी और ऊपर की दोनों व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि हमारा गेहूं भी सेफ रहेगा और भाई जो रख रखाव होगा वो भी अच्छा होगा। बहुत सी जगह देखा है मैंने, खुले आसमान के नीचे गेहूं पड़ा रहता है और जब बरसात आती है तो उसके अंदर गेहूं बोरियों से उग के और पूरा हरियाली आ जाती है। तो ये सारी रख रखाव की कमी है और इससे क्या है, हमारे नेशन को भी नुकसान होता है और गेहूं भी खराब होता है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मयंक ने फोन किया है। मयंक बोलिए। मयंक, आवाज मिल रही है आपको? मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि बोलिए। चलिए, फोन रख दिया इन्होंने। दोबारा जरूर फोन करें मयंक, जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं किसानों को लेकर हम जरूर सुनेंगे। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। अन्नदाताओं की बात कर रहे हैं, अन्नदाताओं को होने वाले नुकसान की बात कर रहे हैं। अन्नदाता और मुश्किलें एक दूसरे का पर्याय हो गई हैं क्या? जब भी अन्नदाता का जिक्र करते हैं, किसी खुशखबरी की बजाय कोई बुरी खबर ही आ जाती है। अभी अच्छी खबर ये थी कि किसानों को एक उम्मीद जगी थी, अच्छे भाव में सरसों बिक गया, टाइम पर गेहूं की बिक्री हो रही थी और बहुत ही कम समय में पैसे के लिए सरकार का वादा भी था। लेकिन एक हफ्ते से जब अपनी अनाज को, अपने फसल को लेकर किसान बैठे रहे, उसके बावजूद भी उनकी फसल की बिक्री नहीं हुई और अब फसल भीग गई है, बुरी तरह भीग गई है। पानी इनकी जो ये पैदावार हुई है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको देखते हैं? इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कितनों पर गाज गिरनी चाहिए? क्या ये आड़तियों की गलती है? क्या ये कमियां हैं, खामियां हैं, लापरवाही है मंडी प्रशासन की, मंडी प्रबंधन की? क्या सरकारी दावों की पोल खुल गई है? जरूर जुड़े हमारे साथ। अन्नदाता पर हम बात कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। बड़ी खबर।